जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुरू करते हैं सीए करना। जी टेस्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो बड़ा अच्छा सवाल था। उसमें काउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड वाज डिफरेंट। तो किसका सही हो गया वो ज़रा हाथ खड़ा कर दें। एक दो दो लोगों का सही हो गया, तीन चार चार लोगों, और भी किसी का सही हुआ हो? नहीं पता चल गया होगा सही हुआ है या नहीं हुआ। भाई कह रहे हैं मेरे पूरे नंबर आएंगे अगर मैं दे देता। ये चिप्स पूरी क्लास को खिलाए जा रहे हैं? बस ठीक है, गुड, दैट्स नाइस। मैं अपने तक रखें चीज़ों को तो फिर बात बढ़ जाएगी। अच्छा, हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 1 पर कि लीज पेमेंट्स में क्या क्या आता है। तो अगर तो मेरे ब्रो ओनरशिप ट्रांसफर होनी है तो आपने क्या पे करनी है? परचेज ऑप्शन की प्राइस। अगर रिजनबली सर्टन है कि आप परचेज कर लेंगे, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी तो फिर आप मिस यूज की कोई कंपनसेशन टाइप देंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज जीआरवी, एक्सपेक्टेड टू बी पेड। चलें थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि मैंने जीआरवी एग्री की है 10 मिलियन पे करना, और एक्सपेक्टेड है कि जो मेरा एसेट है जब लीज खत्म होगी तो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी 11 मिलियन। तो आप बताएं मैं फॉर्मूले में जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड कितनी लूंगा? कितने वाला एसेट मैंने देने? 10 वाला। मेरे ख्याल से भाई ये टाइम है आपके आने का? सॉरी सही लफ्ज निकाला हुआ है SORR। अच्छा, और 11 मिलियन ये हाइब्रिड में तस्वीरें ली जा रही हैं, ये क्लास चल रही है अभी, ये रोजाना का रोजाना पढ़ा करें, ये तस्वीरें पहले आके ले लिया करें। एक्सपेक्टेड है कि एसेट 11 का वापस करेंगे, आपने 10 की चीज वापस करनी थी, ऑलरेडी 11 की चीज वापस करके जा रहे हैं, तो कुछ आप पे करेंगे या नहीं करेंगे? पे नहीं करेंगे पे। अच्छा, बच्चे बुच्चे आगे सारे? आंखें बंद करके दाएं और बाएं हाथ लगा के चेक कर लें जरा। बच्चे बुच्चे आगे? आगे सारे? चलें जी। अच्छा भाई, आज जो है हमने कहा था कि आप क्लास के अंदर उल्टे होके एंटर होंगे। कितने लोगों को ये बात याद थी? 1 2 3, फिर भी सीधे एंटर हुए। देखें हालात देख लें अपने। लेसी लेसर, लेसी की काउंटिंग कैसे होनी है और लेसर की अकाउंटिंग? एसेट परचेज बाय लेसर। लेसर ने एसेट परचेज किया तो क्या एंट्री करेगा? पीपी डेबिट, कैश क्रेडिट। ठहर जाओ, छुरी तले सा लाओ। अच्छा जी, लीज टू लेसी, किसको लीज पे दे दिया? राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लाइबिलिटी। जब ये लेसर एसेट खरीद रहे तब क्यों नहीं लेसी एंट्री कर रहा? क्योंकि उसको तो खरीद रहे ना वो, बस लेसर ने खरीद लिया, अब जब लेसी को देगा तभी ही एंट्री होगी ना। और उसके बाद जब रेंट पे करेंगे रेंटल तो बोले लीज लाइबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। होमवर्क वाला सवाल हो गया था, होमवर्क वाला? ओके, ज्यादा ही हो रहा है कोई। अच्छा, आप लोग इस तरह नहीं बोल सकते आहिस्ता से। दापरी, accumulated depreciation क्रेडिट। अब आप मुझे बताएं, मैंने तो नोट करने को कहा ही नहीं। अब आप मुझे बताएं, जब लेसर एसेट लीज पे देगा तो लेसर क्या एंट्री करेगा? लेसर जब एसेट लीज पे देगा तो लेसर क्या एंट्री करेगा? लीज लाइबिलिटी क्रेडिट या लीज रिसीवेबल डेबिट? और एसेट जा, ऐसे करें, जा जा, पीपी
क्रेडिट। या हाइब्रिड में लेट आके दिल को तसल्ली होती है। तो पीपी क्रेडिट, क्योंकि इसने जब एसेट खरीदा था तो क्या दिया, डेबिट किया था एसेट। जब एसेट इसने लीज पे दे दिया तो क्या क्रेडिट करें एसेट, और डेबिट किससे करें लीज रिसीवेबल को। और रेंटल की एंट्री कैश डेबिट लायबिलिटी, सॉरी अजीब हरकतें करवाते हो। और इंटरेस्ट इनकम, यानी उल्टी कर देगा ना एंट्री। जी डेप्रिसिएशन, जब एसेट ही नहीं रहा तो काहे की डेप्रिसिएशन। चलें जी ये नोट कर लें, साथ वाले को समझा दें ताकि साथ वाले की मोटी अकल में कुछ आ जाए। ये इंशाल्लाह इक्वल हुआ करेंगे कुछ दिनों में, फिर जब बदलेंगे फिर हम आपको ऐसा बताएंगे कि आप सोचेंगे कि ये क्या हो गया। चलें जी सवाल निकालें, कल वाले नोट्स निकालें। बुक आज है ना ट्यूसडे, आज रात को आएगी। रात को आपको बता दिया जाएगा 11 बजे, जिस टाइम 12 बजे इधर आके फिर इंशाल्लाह। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, मुझे तो आसान से ही काम लग रहा है। जो लोग लेट आए हैं जरा देख लें एक दफा। लेसी की एंट्रीज तो छोड़ें, वो उनको आती हैं। लेसर की एंट्रीज, लेसर बैंक है, बैंक के पास एसेट पड़े नहीं होते बैंक को। अच्छा इसको ना सिंपल लेसर कहते हैं। कौन सा लेसर? सिंपल लेसर। जैसे मिसाल के तौर पे ये बैंक है या लीजिंग कंपनी है, क्योंकि कुछ और लेसर भी हमने पढ़ने हैं जो सिंपल लेसर नहीं होंगे। अच्छा जी, लेसर बाजार से जाके क्या खरीदेगा? मशीन। लेसी को मशीन दे देगा लीज पर, तो लेसर क्या एंट्री करेगा? मशीन गई और रिसीवेबल डेबिट, पैसे अब लेने हैं ना, रिसीवेबल डेबिट। और जिस वक्त किराया आएगा, किराया आ, रिसीवेबल कम और इंटरेस्ट इनकम बढ़ा ली। निकालें जी पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 निकालें, पेज नंबर बता दें।
हाँ जी 115। जरा पढ़ के बताएंगे सवाल लेसर का है या लेसी का है? क्या चाहिए भाई? नोट्स चाहिए। नोट्स क्यों चाहिए? ये तो नोट्स आप 3 दिन पुराने के बांटे हुए हैं। जी माय डियर। नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर वो रिस्क कोई लेता है लेसर। क्वेश्चन नंबर 5, गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, पेज पर 115। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, और किसी के पास नोट्स ना हो, हाइब्रिड में भी हाथ खड़े कर दें, खड़े हो जाए जरा सीट पे, हाथ खड़े करके नजर नहीं आया। अच्छा बहुत से लोगों के पास नहीं है भाई, ये क्या चक्कर चल रहा है? तो परसों 3 दिन के नोट्स बांटे हैं, तो कल भी इन्होंने नोट्स के बगैर क्लास ली है। 10-15 हाथ खड़े हो गए हैं, जाएं। इधर भी चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड हैज लीज सर्टेन इक्विपमेंट टू डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड ने कुछ चीजें लीज पे दे दी हैं डेयरी प्रोडक्ट्स को, और लीज पे क्या दिया है? इक्विपमेंट। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। गैलेक्सी ने खुद कितने का खरीदा था इक्विपमेंट? 28.69 मिलियन का। और डाउन पेमेंट कितनी मिली है इसको? फ्री। 4 किराए साल के एंड पे जो पे किए जा रहे हैं वो कितने हैं? 7.8। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑन एक्सपायरी ऑफ लीज इज 5। अच्छा ये लेसर के एंगल से जीआरवी है, इसकी डिस्कशन हम कल करेंगे, इसका क्या करना है। लेकिन ये जीआरवी हम एज इट इज उठा लेंगे, ये वो गारंटी वाली है 8 बजे वाली है, लेकिन ये लेसर के एंगल से आज या लेसी के एंगल से है, इसको बस एज इट इज उठा लिया करेंगे। ये नहीं सोचा करेगा अभी अभी के क्या करना है इसका, इसकी सोच को फिलहाल रोक दें। इसकी सोच है लेकिन वो फिर कभी देखेंगे, फिलहाल इस जीआरवी को बस हम उठा लेंगे। लेसर की जीआरवी बोलें कितनी है? 5। इधर एक्सपेक्टेड टू बी पेड का लफ्ज नहीं होगा, इधर एग्रीमेंट वाली ही उठाया करेंगे। वजह क्या है वो बता दूंगा आपको किसी दिन। अच्छा लेकिन एक बात याद रखिएगा, गारंटी जाती कब है? ये कोई मुझे बता दे हाथ खड़ा करके, गारंटी जाती कब है? एक्सेलेंट, जब एसेट लेसी ने लेसर को। एक बात इससे याद रखिएगा, ये बात कंफर्म है कि 4 साल के एंड पे अब लेसी जाएगा और लेसर को एसेट दे के आएगा। यूजफुल लाइफ इज आखिरी 1 साल लेसर जो मर्जी करे इस एसेट का, अचार डाले जो मर्जी करे। रेट ऑफ इंटरेस्ट छुपा हुआ इन द लीज इज 14%। Prepare the accounting entries for the year ended 30 जून 2014 in the books। ओह जीएल लेसर की बुक्स में, ओह रशीद गलत नहीं आया। To record the transactions related to above lease arrangement in accordance with the requirements of खाला जी के स्टैंडर्ड मेड फॉर खालू जी। प्रिपेयर अ नोट, खाला जी तो खालू जी के लिए स्टैंडर्ड बनाएंगे ना, हम प्रिपेयर अ नोट फॉर इंक्लूजन इन जीएलएल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2014 in accordance with the requirements of फुफ्फो जी के स्टैंडर्ड मेड फॉर फुफ्फा जी। समझ गए आप लोग? आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं, हवा लगने लगी आप लोगों को। कभी ऐसा हुआ जिंदगी में कहीं लड़ाई हो रही है और आप बाहर दरवाजे के कान लगा के खड़े हो और दरवाजा भी खुल गया हो एकदम? ओके अच्छा जी, ये वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन ऐसे समझने के लिए, लेसर, लेसी और मशीन सप्लायर। तो लेसर ने इसको कितने पैसे दिए हैं? 28.69। और इसको पैसे देके लेसर ने क्या एंट्री की होगी? पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। इससे मुराद है पैसे जा रहे हैं, इधर मशीन जा रही होगी। और लेसी ने अब लेसर को डाउन पेमेंट के पैसे देने हैं और 7.8 कितनी दफा देने? 4 दफा। और कोई जीआरवी के भी पैसे देने हैं या कोई चीज देनी है, जो भी है ये,
5। तो लेसी ने लेसर को इस तरह पेमेंट्स करनी है। तो लेसर ने बाजार से एसेट कितने का खरीदा? लेसी ने अब पहले साल के पहले दिन ये पेमेंट करनी है, पहले साल के आखिरी दिन, दूसरे साल के आखिरी दिन, तीसरे चौथे साल के आखिरी दिन, और एंड पे ये जीआरवी पे कर देनी है। डन? अच्छा जी, तो ये कोई बनाने की जरूरत तो नहीं है बस। अच्छा, आप बता दें, इससे पिछली से पिछली रो में बैठते हैं, खुले दिल के लोग बैठे हैं उसमें भी, इसमें भी खुले दिल के लोग हैं, सारे खुले दिल के लोग हैं। अच्छा, प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज, उससे पहले वर्किंग वन भाई ये कोई नॉन फीका मार्कर चेक करें, तो फीका फीका हो गया है, लगता है रात को बाकी मार्करों ने इसको बहुत तंग किया है। जी, लीज पेमेंट्स बोले माय डियर, लीज पेमेंट्स एलपी, और उसके बाद पीवी ऑफ एलपी। तो लीज पेमेंट्स की जगह हमारा जो लफ्ज आएगा डेट विल बी कॉल्ड एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस। तो लेसर के लिए थोड़ा अल्फाज बदल जाएंगे, और क्या लफ्ज आएगा बोलें? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल भी का नॉन फीका बट फटा फटा तो टच दे रहे हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। जी बोलें भाई। 3 प्लस 7.8 इंटू 4, प्लस इधर जीआरवी पूरी ही ले लें, जीआरवी पूरी ही ले लें। मुझे भी कॉल आ रही है, मैं हाउ बोर्ड। आप लोग सीखे करें जी, बताएं जवाब। 39.2 नेट इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। इसकी जगह क्या लफ्ज हम यूज करते थे? पीवी, पीवी की जगह नेट इन्वेस्टमेंट। किस दिन बोले? ऑन 1 जुलाई 2013 या मेरा 13? अच्छा जी, आप कोई आचा बचा मुझे ये बताए कि डाउन पेमेंट को डिस्काउंट करेंगे या नहीं करेंगे? अच्छा, यहां पे ना इंटरेस्ट भी पूरा निकाल लिया करें, बेशक इंटरेस्ट की भी लाइन छोड़ देते हैं। जैसे होता है ना एलपी, पीवी ऑफ एलपी, उनका डिफरेंस क्या होता था? इंटरेस्ट। लेसर के सवालों में हम इंटरेस्ट भी निकाल लिया करेंगे। एक काम पहले कर लेते हैं कि यहां पे जाकर डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम खोल लेते हैं। खोल लिया? अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं कि लीज शुरू किस दिन हुई? 1 जुलाई 13। यहां पे कितना लिखूं? यहां पे कितना लिखूं? कुछ भी नहीं, क्योंकि ये लाइन खाली होगी। अच्छा जी, 1 जुलाई 13 को कितनी डाउन पेमेंट आएगी? 3। और 30/14 को 7 पॉइंट, और 30/15 को, और 30/16 को अच्छा 7.8, और 30/17 को 12.8। दूसरी में जाए।
ये गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू के पैसे कब मिलने हैं या चीज कब मिलनी है बताएं? जब लीज टर्म एंड हो जाएगी। नहीं, मैंने कहा कि इसकी डिस्कशन अलग करेंगे कि लेसर की जीआरवी की डिस्कशन क्या है। फिलहाल आप इसको बस यूज कर लें, फिर आपको हम बताएंगे कि लेसर की जीआरवी क्या होती है, क्योंकि लेसर की यूजीआरवी भी होती है। लेसर में पता नहीं क्या क्या होता है, बस आते रहें। नंबर, डेट, इंस्टॉलमेंट, उधर एंड पे रखते हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, बैलेंस। जी, एनआई किसको डिस्काउंट नहीं करना? 3 को। फिर 7.8 इंटू 1 माइनस रेज्ड टू पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय प्लस 5 इंटू रेज्ड टू पावर माइनस 4। देखें, ये कहानी है ना, ये कौन सा पेज है हमारा क्वेश्चन 5 का? 115। ओके ओके ओके। अच्छा माय डियर, लीज शुरू किस दिन हुई है? तो पहला एडवांस कितना था? 30 जून 2000। भाई इस क्लास में भी थर्ड रो में नोट्स नहीं है। 3 का किराया इधर आना था एडवांस, और फिर 7.8 एरियर में, फिर 7 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, फिर 7 पॉइंट, और एक 5 इधर भी आना था। तो सेकंड रो में अब 3 को डिस्काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 3 को आवाज मारेंगे इस साइड पे, 3 को आवाज मारेंगे, 3 कहेगा मैं पहले ही इधर हूं। 1 2 3 4, ये चारों पेमेंट्स बराबर हैं, इक्वल इंटरवल्स हैं, तो इनको लिफाफे में डाल लें, लिफाफे में डाल के इनको पीछे बुला लें। 7.8 चारों को इकट्ठा बुला लिया, और 5 को कितने साल पीछे लाना है? जीआरबी को 4 साल पीछे। जी जवाब दे दें। 28.69 वही वाला जवाब आ रहा है। 28 हाँ, लेसर में ये फेयर वैल्यू के बराबर आया करेगा। जब कभी फेयर वैल्यू के बराबर नहीं आएगा फिर हम उसको देखेंगे क्या करना है, उसकी वजह भी देखेंगे। लेसी के सवालों में ऐसा जरूरी नहीं था, क्योंकि लेसर ने इस एसेट से कुछ ना कुछ बेनिफिट जनरेट करना होता है। जब पूरा बेनिफिट जनरेट ना कर रहा हो वो अलग डिस्कशन है, फिर किसी दिन करेंगे, इसको छोड़ें अभी। बस लेसर के सवालों में ये एसेट की प्राइस के बराबर आया करेगा। नेक्स्ट, क्यों आया करेगा, ये डिस्कशन आने वाले दिनों की है। अब मुझे बताएं कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस करें नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एलपी की जगह और नेट इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट वैल्यू की जगह। जी 39 पॉइंट माइनस 28.69 10.51। चलें जी शुरू करें। पॉइंट के बाद अब उसने 2 डिजिट यूज कर लिए हैं, चलें खैर है हम भी कर लेते हैं। 28.69। चलें जी इंटरेस्ट निकालें, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यूज कर लें, इंटरेस्ट निकालें। 4.02 खड़े हो, खड़े हो। बच्चा है, बच्चा है, मैं बच्चा है, बालिग माशाल्लाह इंसान है ये। बैठो। 28.69 पे भाई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि
डाउन पेमेंट है। आप ऐसे हंस रहे मारना है। प्रिंसिपल 25.69। जी आगे बोलें। चलिए पॉइंट के बाद एक ही डिजिट रखें, इधर भी खैर दो भी करने को मसला है। 3.60 4.20 4 हाँ हाँ क्या ये सही शुगर लगा क्लास में। 3.0 16 बस जो भी कर रहे हैं आप सारे इकट्ठे करें ये 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। एक मिनट 1 बाय 1 तो थोड़ा सा लड़ाई आराम से, थोड़ा सा ऐसे करके ना, ऐसे हाथ करके ऐसे कर लो, यानी कि ऐसे नहीं ये सही है 3.60। इसमें से माइनस करें यही आ रहा है। 9 में से 0 माइनस करें 9 ही आ रहा है। 20 ये सही है। अच्छा ये कितना आ रहा है 3.01 ठीक है। 7.8 में से 3.01 माइनस करें तो क्या आ रहा है 4.79। अच्छा वो उत्थे वाला इथे आ गया थे, इथे वाला उत्थे चला गया 6 9 माइनस 9 16.6 16.6 9 माइनस 9 ये 21.49 माइनस 4.79 इज इक्वल टू 16.70 16.70 2 point 11.23। अब इसका हल बता दें, कोई बेहतर हल कर लेते हैं, कुछ हल्का फुल्का कुछ कर लें ऐसे कि हो जाए। ऐसे कोई जरूरी नहीं है, कोई हल बता दें। इसको 5-6 कर दें, जबरदस्ती कर दें, कुछ नहीं, इतना चलता है हल्का फुल्का। आप लोग भी कहते होते हैं इतना तो चलता है। 11.24 कुछ जरूरी नहीं होता जीरो, लेकिन कर लें। अब आपने गलती की तो ये हमारे पास नीली चपेटते आ रहा है, बिल्कुल ब्लू मार्कर वाली ताजा नहीं भाई, हम आपको मार सकते हैं। हमने पहले भी जो है वो डेस्क पे ही मारा है। अस्सलाम वालेकुम सर, बुक उसने कहा था कि मंगल की रात को आ जाएगी। ये अभी दल में कितने रुपए का नाश्ता आजकल करे साथ वाला? 100 रुपए का या 150 रुपए का? 90 रुपए का। उसमें क्या क्या आता है 90 रुपए वाले में? 3 अंडे, माशाल्लाह। ये भाई तो 3 अंडे, ये तो एक अंडा वैसे ही साबित ही इतना महंगा आ रहा है। तो 25 रुपए का अंडा, ठीक है। 25 ज़रब 3 अंडे, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, ये कितने 3 दिन में खाते हैं 3 अंडे? अच्छा एक वक्त में सुबह ही। अच्छा, और एक ब्रेड का स्लाइस वो कितने का? 40 रुपए में 4 होते हैं। कितना हो गया? एक खाते हो सिर्फ वो। अच्छा एक ब्रेड का स्लाइस 3 अंडों के साथ, ठीक है 85। और दूध और कुछ नहीं, वाटर 85, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय 30 डेज। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि अब आप ये बताएं कि लेसर पहली एंट्री क्या करेगा 1 जुलाई 13 को? वो एंट्री जो कि एक अलग से एंट्री हमने ऊपर लिखी थी, वो अगर किसी को याद हो तो बता दें। पीपी डेबिट कैश क्रेडिट।
अच्छा, ये एंट्री मेरे ख्याल से आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं हुआ करेगी। इसकी रीज़न ये है कि ये एंट्री जहन में ज़बानी कर लीजिएगा, क्योंकि डेट ऑफ परचेज नहीं बताई हुई। देखें, ये तो सवाल में बताया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इतनी है, लेकिन खरीदा 1 जुलाई को है या 30 जून 13 की रात को ही खरीद लिया था, या 28 जून 13 को खरीद के मंगवा के पैक कर लिया था। इतना एफिशिएंट सिस्टम तो होगा नहीं कि 1 जुलाई 13 को इसके पास आया और 10 मिनट बाद लेसी के पास पहुंचा हुआ था। तो इसलिए जब भी कभी डेट ऑफ परचेज ना दी हो तो फिर पहली एंट्री करने की जरूरत नहीं है। डेट ऑफ परचेज मिसिंग, डेट ऑफ परचेज मिसिंग है, इस वजह से मैं कौन सी एंट्री नहीं कर सकता, पीपी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन हम जरूर कर लिया करेंगे अपने समझने के लिए, ताकि याद रहे कि बाद में पीपी को क्या करना है, क्रेडिट भी करना है। तो समझने के लिए व्हाइट बोर्ड पे मैं कर देता हूं, लेकिन पेपर में अगर डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं है तो फिर आपको ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम बाकी कारण बड़ी बात है ये। अच्छा जी, जीआर एंड बताएं भाई। 30/2014। डेट के बगैर एंट्री लिख रहा हूं, 1 जुलाई 13, मुझे कंफर्म नहीं है। पीपी डेबिट कैश। अच्छा प्लीज माय डियर, ये फिगर यहां से नहीं उठाया करनी, क्योंकि आप ये फिगर भी उठाया करनी है। लेसी के सवालों में ये फिगर इग्नोर करते थे, ये फिगर यहां से उठाया करनी है। आज बराबर आ रही है, कुछ दिनों में अगर बदलेगी तो उसकी कोई वजह होगी, वो फिर डिस्कस करेंगे। ये फिगर यहां से उठानी है। व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट? लेसर ने अपने लिए खरीदा था, बस ठीक है, उसके 1 सेकंड बाद लेसी आ गया, उसको लीज पे दे दिया। लेसर ने खरीदा था अपने लिए, किसी भी लेसी को दे देंगे। 28.69। अच्छा जी, 1 जुलाई 13 को राइट ऑफ यूज डेबिट या पीपी क्रेडिट? वो राइट ऑफ यूज डेबिट करता था और ये पीपी क्रेडिट करेगा, और वो क्रेडिट करता था लीज लाया, और ये डेबिट करेगा लीज। ये एंट्री आप फेयर वैल्यू से किया करेंगे, ये पीबी से किया करेंगे, ये जरा लिख लें। जब फिर कभी मसला आएगा तो इसको भी टैकल करना पड़ेगा, ये तो बड़ा मसला आने वाले दिनों में। ये नीचे वाली एंट्री आप किससे किया करेंगे? फेयर वैल्यू से, और ऊपर वाली एंट्री वर्किंग 1 से आया करेगी। वर्किंग 1 में जाके पीवी बता दें क्या आ रही है, जिसको एनआई नाम रख दिया हमने आज। ये अल्लाह का शुक्र है बराबर आ रही है, तो अभी कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब एंट्री करें जी 28 ये 28.69 कहां से आया है? यहां से। और ये 28.69 कौन सा वाला है? ये वाला है 28.69। ओके, अब मुझे बताएं, 1 जुलाई 13 को किराया दिया या किराया आया? आया। तो कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट। अभी तक आपकी क्लास ख्वाब में नहीं आई, वो कह रहे ना ही आए, डर जाएंगे। तो नहीं ऐसी बात। आपको ये क्लास आई है ख्वाब में? नहीं आई। आना जरा क्लास के बाद। ये काम चलाए थे। अच्छा जी, वो कह रहे हैं मैंने आप ही जाना है। 30/14 कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। बिल्कुल घर वालों को जाके बताने, अम्मी आज मैंने उल्टी कर दी, एंट्री पूरी बात कीजिएगा। क्या सॉरी, अजीब अजीब अल्फाज खाते हैं क्लास में, नाश्ता भी नहीं किया होता। कैश 3.6।
जी अगली एंट्रीज बताएं। T-Sun 15 के साल की। लेसर खरीदेगा दोबारा लेसर? बोले लेसर को डॉगी ने काटा है। ऐसी बातें बोलनी नहीं होती, बस बोलनी होती हैं। दोबारा लीज पे देगा? डाउन पेमेंट लेगा? वो तो डाउन पेमेंट एक ही दफा ली जाती। कराया लेगा? कराया ले लो। कैश डेबिट 7 पॉइंट, लीज रिसीवेबल 4.79, इंटरेस्ट इनकम 3.0। क्या पसंद करेंगे? चाय। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान। एक स्टूडेंट आया था अरमान खान, उस वक्त हम पढ़ा रहे थे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैंने उसको कहा भाई ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो 15 दिन डेबिट क्रेडिट समझाने में लग रहे हैं, एसेट बढ़े तो डेबिट, एसेट कम हो तो क्रेडिट। मैंने कहा ये 15-20 दिन लग गए समझाने में, आप तो वो सारा मिस करके BRS पढ़ने आए हो। मैंने कहा सर हम कर लेगा, आप टेंशन ना लो। एंड उसने पास कर लिया पेपर। उस वक्त कोई ऑनलाइन लेक्चर भी नहीं होते थे, जाके जो है बस वो फिर किया उसने। दिन रात एक करते हैं या दिन एक करते हैं? बस दिन एक करते हैं फिर भी काफ़ी है। कितने लोग इस पर हैरान है कि वो शुरू से पढ़े हैं साथ साथ, अपने बारे में हैरान है, एक अपने बारे में हैरान है, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। दैट्स नाइस चेंज। हाइब्रिड में किसी में ये चेंज आई हो कि शुरू से पढ़े हैं साथ साथ, और IAS 21 को भी रोजाना नजर मार लेते हैं, जरा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी क्या होता है और नजर मारते हैं। ऐसा कोई है माई कलाल तीनों क्लासों में जो लेटते हुए जरा IAS 21 के नोट्स पकड़ के नजरें मार लेते हैं? लेटते हुए? कितने अरसे से ये मसला है? अच्छा, पॉजिटिव चेंज है ना, लोग उसको मसला समझते हैं। चलें जी, P&L में क्या जाएगा? 3.01 P&L में ये चला जाएगा। ले जाएं, 2-4 बंदे जरा भेजें, लेके जाने हमने। अजीब लोग हैं, मेहमानों से पूछते हैं चाय तो नहीं पियेंगे, चाय तो नहीं पियेंगे। सखी लोगों के बारे में हमने सुना है वो तो ठंडा और गर्म दोनों रख के जो है वो बस पेश कर देते थे। आज हम पूछते थे ठंडा लेंगे गर्म लेंगे, वो कहते नहीं 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 कुछ नहीं लेंगे, आपकी पूछनी सी हमें लग रहा है कि रहने दो। अच्छा, इंटरेस्ट सखावत दिखाएं, आप रूल नहीं होता कि ये रूल आपके लिए बताए, दूसरे पे नहीं लगाने होते मौके पे। 30 जून 2015 माशाल्लाह, ये लो। अच्छा अब बताएं जी, लेके आओ जरा फिंगर थंब, फिर तुम आ जाते हो पहली लाइन में। भाई आप किसी और को भी मौका दें, कोई और आया करे। तो बैग क्यों लेके आ रहे हो? अच्छा अच्छा, मैं फिंगर थंब लाने को कहे? वार्म अप कर लो पहले। अच्छा चलो 30 जून 14, ठीक है, मुस्कुरा के देखो क्लास की तरफ। अच्छा अब 30 जून 15, ठीक है, 30 जून 14 वाली इंटरेस्ट इनकम पे उंगली रखो, पीछे मत देखो, 15 वाली पे उंगली रखो। इधर खड़े रहो, मैं जरा बैलेंस शीट बना लूं। चलें बैठ से। अम्मी P&L बनना शुरू हुआ था, खत्म भी हो गया। तो बेटा उसमें इंटरेस्ट इनकम ही जाती थी, मुझे जो याद पड़ा है।
अम्मी कैफ क्वालिफाइड, बताया नहीं मुझे बेटा, छोड़ आर्टिकल्स के दरमियान में छोड़ दिया था। बैलेंस ज्यादा होगी। वो हंस रहा है, नाजा ना करो मेरे भाई। नॉन करंट एसेट्स, पापा आ पीपी, पीपी क्यों नहीं है? पीपी क्यों नहीं है? पीपी आ बोले, थोड़े से पेंडू बना करें कभी कभी, बोले पीपी आ, पीपी जा, तो बैलेंस शीट में फिर आएंगी। ओके अब हम ऐसा करेंगे कि लीज रिसीवेबल के दो तोते कर देंगे। लीज रिसीवेबल के दो करंट और जी भाई हाइब्रिड में प्लीज सरों वाला तेल ना लगाएं हमारी दीवारों को, खुदा के लिए ऐसा ना करें। अच्छा जी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, लीज रिसीवेबल, लीज रिसीवेबल, और करंट एसेट्स में करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल। कोई तारीखी फिक्रा बोल दें, कोई तारीखी फिक्रा बोल दें। जी भाई, हमारे साल के इंटरेस्ट इनकम के नीचे लाइन लगा दे। हमारे साल के इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम के लिए हमेशा फिंगर थंब यूज होती है, खुदा का खौफ करो। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लेसर की किताबों में बैलेंस शीट बनाने के लिए लीज रिसीवेबल कैलकुलेट करते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लेसर की किताबों में लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। अधूरी बात की है। लेसर की किताबों में बैलेंस शीट बनाने के लिए लीज रिसीवेबल कैलकुलेट करते हुए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा के देखें फिर होता क्या है। लेसर की किताबों में लीज रिसीवेबल बनाने नहीं बोला, लेसर की किताब अंग्रेजी में बेटा, अंग्रेजी में। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। अंग्रेजी पारा, अंग्रेजी में वाइल प्रिपेयरिंग, ये आप लोग पढ़े अंग्रेजी मीडियम उर्दू मीडियम? उर्दू मीडियम, गाल नहीं मुकाओ, अंग्रेजी मीडियम। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। ये तो आप लोगों के मेरे से भी फारग लाता है अंग्रेजी के। कोई भाई पूरा फिक्रा कर दो यार, अंग्रेजी में जान दो यार। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ लेसर, वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ लेसर। जी और कोई जी बताएं। वाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट ऑफ लेसर we will have to make a line under the last payment made in that year। भाई इनको 100 रुपए नाम दें। अंडर by last दस ना सी, मैं भी 10 दिन तो 10 दे, 10 दे, 10 दे, मैंने तो मना नहीं किया था। ओके आपसे फिर पूछ लेंगे हम। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनाने के लिए लीज रिसीवेबल मालूम करते हुए हमारे साल की पेमेंट, अपने हाथ खड़े करना, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 314 के लिए करंट क्या है? 314 के लिए करंट क्या है? 315। 15 में कितनी पेमेंट्स हैं? एक। अच्छा, और 16-17 किस में चला जाएगा बोले? क्लियर? तो बता दें जी करंट पोर्शन कितना है? 4.79 एंड 16.9
70। अगला तो खुद ही कर लेना। ओके, नेक्स्ट 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/15 की पेमेंट के नीचे, भाई आखिर से तीसरी चौथी रो में से आवाज़ें आ रही हैं, तो कैमरामैन भाई ज़रा देखें कौन बोल रहा है, फिर मुझे बताएं। 30/15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/15 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, तो 16 किस में चला जाएगा? करंट में, और आगे सारा नॉन करंट। 5.11.24 जी। इंटरेस्ट के लिए हमने जो है वो लाइन नहीं लगानी होती, इंटरेस्ट के लिए हमने क्या देखना होता है? फिंगर थंब अप्रोच। भाई एक इंची टेप मंगवा लें, कुछ मेजरमेंट्स करनी है जरा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि 30 जून 14 और 30 जून 14 ये डेट मैच कर रही है, तो फिर क्या फायदा होगा इस सवाल में? इंटरेस्ट रिसीवेबल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट डेट क्या है, और एज पर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल 30 जून 14 को एक पेमेंट आ जानी है, ना, आज करनी तो नहीं है, 30 जून 14 को एक पेमेंट आ जानी है, तो पेमेंट आ जानी है, तो हमारे साल का 3.6 इंटरेस्ट बन रहा है, ये हमारे साल मिल जाएगा या मिलेबल है? मिल जाएगा, तो फिर रिसीवेबल तो कुछ नहीं है, तो इसलिए रिसीवेबल्स में आप कुछ नहीं जाना, तो बैलेंस शीट मुकम्मल होगी। अब क्या बनाएंगे? नोट बनाएंगे। कंपनी का नाम लिखें, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखें लफ्ज, और फॉर द ईयर एंडेड लिखें। होमवर्क करके सोते हैं या सोते हुए करते हैं? सोते हुए करते हैं, सोने के बाद, चांदी से पहले। ओके, जी। कंपनी का नाम GLL, नोट्स टू दी, भाई देखें कोई बोल ना रहा हो, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड जून 30 2000, बस एक साल का फिलहाल बना दें, जून 30 2014 जी। नोट नंबर 9, फाइनेंस लीज, लीज नहीं, कौन सी लीज? फाइनेंस लीज। 9.1 अंग्रेजी लिखें जी। द कंपनी, पहले यहां तक नोट कर लें।
the company has entered into a lease rentals are, इसमें पेबल का लफ्ज भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं, रिसीवेबल लिख लें सर, रेंटल्स आर, बस इनको दे दें, मैं इन पे देख लूंगा, ठीक है, इनको दे दें, क्लास के इन पे वापस कर देंगे। रेंटल्स आर रिसीवेबल, रेंटल्स आर रिसीवेबल इन एरियर, ले आओ इधर टेप, ले आओ, ले आओ टेप, रेंटल्स आर रिसीवेबल इन एरियर्स। खड़े हो, मैंने आपके लिए सूट सिलवाना है, अब ये देखो कहां तक जा रहा है, पकड़ो जरा, वहां पे रखो और बिल्कुल एज पे, कोने पे, ऊपर से ऊपर, ऊपर जरा अड़ाओ इसको अंदर, ऊपर 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 अड़ा दो ना, हाँ यहाँ पे अड़ा दो, ये देखो कितना क्या हुआ है, टेढ़ा है क्या मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, थोड़ा पता चलता है। 91, 7 फुट 91 इंच, ठीक है, इधर आओ, मैं असल में घर में क्लासें शुरू करने का सोच रहा हूँ, तो ये 91 और 47, तुम ये मैसेज कर देना, अभी ये रख लो, कंपनी को जमा करा देंगे बाद में। 91 और लिख लो, कभी कॉलेज बनाना हुआ तो लिख लो, 91 47 91। अच्छा जी, इंटरेस्ट रेट भी लिख लें, इंटरेस्ट रेट implicit in the lease is 14%। मुझे ये ग्राउंड फ्लोर वाला व्हाइट बोर्ड पे इतना हिस्सा बड़ा लगता है, ये लोग कह रहे हैं बराबर है, अभी ग्राउंड फ्लोर चलेंगे हम दोनों, सौमेर की क्लास के ना दरमियान में बीच जाके मेजरमेंट्स। अच्छा जी, 9.2 का नाम बताएं जी, बाकी कुछ जीआरवी सीआरवी भी इंग्लिश में लिख के आने हैं तो लिख के आ सकते हैं कि जीआरवी इज ₹5 मिलियन। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड, इधर ना कैश फ्लोज लिखा करें लफ्ज, कैश फ्लोज, ये लफ्ज यूज होने, थोड़ा सा जरा हाईलाइट कर लें कैश फ्लोज का लफ्ज, ये जरा डिफरेंट है। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रैक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, बाकी होगा उसी तरह, वो करवा दें आप। नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, जो पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो ये लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 to 3 years जी, लेस देन 1 ईयर 7.8, 1 to 2 years 7.8, 2 to 3 years 7.8 प्लस 5 ही लिखिएगा ताकि जरा अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए। 7.8 प्लस 5 28.4। ओके, 9 point शिद और छाड़ इनू ऐ बनदा रहंदा
इसका नाम रखें, इसका नाम रखें। ओए होए 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 होए। भाई प्लीज अटेंटिव हो जाएं। ये फीस में 500 रुपये अलग से इसके लिए लिया था 9.3 के लिए। ये इम्पोर्टेंट। टोटल लीज रिसीवेबल, टोटल लीज रिसीवेबल 28.4। दूसरा पार्ट बन चुका है? नहीं बनाना। अच्छा, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। रुकने में जरा वेट करना होगा। अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, इट इज ओनली GR। देयर इज नो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, देयर इज ओनली ओके। मैंने तो नहीं कहा, अगला सवाल। अच्छा, अब अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू अगर कोई सवाल में हुआ करेगी तो वो हम डाल दिया करेंगे, GRV इधर डाला करेंगे, अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू उधर डाला करेंगे। वो क्या होगी आने वाले दिनों में देखेंगे। अब जो टोटल लेसर ने पैसे लेने हैं वो 28.4 लेने हैं, ये और ये। अब इसमें यूजर्स कहते हैं कि इस 28.4 में से, क्योंकि लेसर का मेन काम लीज है, इसलिए ये 9.3 का नोट बनाता है। लेसी का मेन काम लीज नहीं है, लेसी को तो जरूरत पड़ने पे कोई एक आधा एसेट लीज पे ले लेता है, लेसर का तो मेन काम लीज है। इसलिए लेसर के यूजर कहते हैं हमें बताओ इस 28.4 में इंटरेस्ट कितना पड़ा हुआ है। लेसर के यूजर कहते हैं कि हमें बताओ 28.4 में इंटरेस्ट कितना पड़ा हुआ है। तो ठीक है, ये 28.4 है, इसमें इंटरेस्ट पड़ा हुआ है 3.01 प्लस 2.34 प्लस 1 ये फ्यूचर का सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट है, फ्यूचर का इंटरेस्ट है। तो लेसर के यूजर ये पूछते हैं कि 28.4 हम घर लेके जा सकेंगे फ्यूचर में? तो लेसर कहते हैं नहीं, 28.4 घर नहीं लेके जा सकेंगे। असल में तो कुछ पैसे मैंने जो मशीन खरीदी थी ये उसकी पेमेंट की मद में मैं लेसी से ले रहा हूं, घर तो तुम ये लेके जा सकोगे। यानी ये पैसे फ्यूचर में डिविडेंड के तौर पे बांटे जा सकते हैं। लेसर के यूजर को पता होना चाहिए कि 6 मिलियन इतना पड़ा है कि फ्यूचर में इससे हमें डिविडेंड मिलेगा। फ्यूचर में आपको 28 डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि लेसर के यूजर्स पूछना चाहते हैं कि ये तो मिलेगा 28.4, इसमें से हमें कितना मिलेगा। तो इसमें से कुछ तो आप अपनी गाड़ी की प्राइस रिकवर करना चाह रहे हैं ना, जो आपने पे कर दी हुई है, आपने जो मशीन बाजार से ली हुई है उसकी प्राइस रिकवर करना चाह रहे हैं। बाकी इंटरेस्ट तो टोटल भी देख लें आपका 10 है, उस 10 में से 3 इनकम में जा चुके हैं और बाकी इनकम में ले। इसका टोटल आपको पता है 39.2 है, इसका टोटल 39.2 है और इसका टोटल 28 और इस सारे का टोटल 10.51। अब आप मुझे इसका टोटल बता दें 10.51।
अब आप मुझे बता दें स्टैंडिंग ऑन 30 जून 2014 व्हाट इज इंटरेस्ट दैट इज ऑलरेडी टेकन टू पी एंड एल 3.6 व्हाट इज टू बी टेकन टू पी एंड एल इसका नाम रखें अर्न्ड। ये सारी डिस्कशन हो रही है अगर मैं 30 जून 14 पे खड़ा हूं, किसी और दिन को खड़ा होऊंगा तो फिर कोई और डिस्कशन होगी। इट इज अर्न्ड अनर्न्ड 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 कमालिया कमालिया गए हैं कभी कमालिया की चादरें कमालिया अर्न्ड अनर्न्ड कमालेंगे 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 कमालियां कमालेंगे टोटल। अब आप मुझे ये बता दें कि 30 जून 14 को अर्न्ड कितना है, सिर्फ अर्न्ड बताएं अर्न्ड, बाकी सारा। अब आप क्या कहेंगे दीवानों की तरह अनअर्न्ड निकालने के लिए ये जमो ये माइनस ये, तो दो तरीके हैं, इसलिए हमने इधर निकाल के रख लिया होता इंटरेस्ट, इसलिए उधर सवालों में निकाल के नहीं रखते थे, ये निकाल के रख लिया, इसको इधर डाल दिया। टोटल ये क्या है टोटल, और ये क्या है तो ये अनअर्न्ड अनअर्न्ड अनअर्न्ड, तो टोटल माइनस अर्न्ड करें, मुझे चाहिए अनअर्न्ड, लेकिन अनअर्न्ड को यहां से निकाल देंगे ताकि बाकी जो है पता चल जाए नेट इन्वेस्टमेंट कितनी है। अनअर्न्ड इंटरेस्ट ऑन 30 जून 14 की रात को अनअर्न्ड कितना है। 30 जून को 5 बजे ये एंट्री तो कर दी मैंने शाम को दफ्तर बंद करते हुए, ये तो अर्न में डाल दिया। अब 30 जून 14 की रात को अनअर्न्ड कितना है, या इन तीनों को जमा कर लें या फिर 10.51 माइनस 3.60 6.91। अब बता दें 28 में से फ्यूचर में कितना कमाना है हमने 6 इस लीज के बदले में फ्यूचर में डिविडेंड कितना बांट सकते हैं मैक्सिमम। अब यूजर को यह बताएं कि हमें 28 मिलियन आने हैं या 28 मिलियन में से 6 कमाएंगे, तो भाई यूजर को यह बताने का मकसद होता है अनअर्न्ड। अच्छा इसको माइनस कर दिया करेंगे। अच्छा जवाब क्या आएगा, जब हम जीआई में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जब हम जीआई में से, मैंने ये वाला माइनस नहीं किया, ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कब है 1 जुलाई 13 को, ये नेट इन्वेस्टमेंट कब है, ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट है 1 जुलाई 13 को, 4 सालों में अर्न होना है, इसका नाम अनअर्न्ड, बेशक अनअर्न्ड लिख दिया करें, अनअर्न्ड इंटरेस्ट, ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट है। 1 जुलाई 13 को तो अनअर्न्ड ही है ना, बाद में ऐसा ऐसा अर्न होगा, तो ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट है। अब मुझे बता दें अगर मैं जीआई में से इस दिन एनआई माइनस सॉरी जीआई में से इस दिन इंटरेस्ट माइनस कर देता तो क्या आता एनआई। अब अगर मैं 30 जून 14 को जीआई में से इंटरेस्ट माइनस करूं तो भी क्या आएगा एनआई। अब इसका नाम बताएं क्या रखेंगे, ग्रॉस माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये किस दिन की फिगर्स थी 1 2 3, ये किस दिन की फिगर्स थी 1 जुलाई 13 की, और मुझे इधर किस दिन की फिगर्स चाहिए, तो ग्रॉस माइनस अनअर्न्ड इज इक्वल टू 21.49। अच्छा ये रिकॉन्सिलिएशन ऐसे मैच कर जाती होती है, 21.49 असल में ये नेट इन्वेस्टमेंट है जो पैसे लेने हैं, लेकिन इस तरह को मैच आपको करा के चेक नहीं करनी, और रिकॉन इसलिए इसको कहते हैं कि यहाँ से मैच कर जाती है कि 21.49 आपने प्रिंसिपल की मद में लेने हैं। टोटल कितने लेने हैं फ्यूचर में, अच्छा इधर से देखें ना, ऐसे जरा समझें, टोटल कितने लेने हैं 28 पॉइंट, इसमें इंटरेस्ट कितना लेना है 6 पॉइंट, तो प्रिंसिपल कितना लेना है 21.49। इसका नाम क्या रखा है टोटल लीज, इसका नाम क्या रखा है अनगारंटेड, इसका नाम क्या रखा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बस ये वाली फिगर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये कैसे कैलकुलेट किया करेंगे, 30 जून 14 का पी एंड एल जहन में सोचेंगे,
314 के P&L में क्या जा चुका है। ये फिगर निकालने के लिए फिंगर थंब रेडी होनी चाहिए। जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आएगा फिंगर थंब रेडी हो। इंटरेस्ट P&L में जाने या इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाने या इंटरेस्ट अनअर्न्ड इंटरेस्ट वाली में जाना है। जब भी इंटरेस्ट का लफ्ज आएगा फिंगर थंब अप्रोच, फिंगर थंब लगा के बताएं अर्नड कितना है 30 जून 2014 तक। ये अर्नड है तो बाकी सारा अनअर्न्ड। अच्छा, एक छोटा सा काम आई के अपने शुरू किया है, वो इससे जरूरत नहीं है। वो नेट इन्वेस्टमेंट को ना करंट नॉन करंट में अलग अलग करके दिखा रहा है, वो जो बैलेंस शीट में भी हमने किया। ये नेट इन्वेस्टमेंट बेसिकली लीज रिसीवेबल ही है। पहली एंट्री में याद नहीं, पहली एंट्री में मैंने लीज रिसीवेबल के साथ ब्रैकेट में नेट इन्वेस्टमेंट लिखा था। तो नेट इन्वेस्टमेंट लीज रिसीवेबल एक ही चीज है। जैसे पीवी और एलपी एक ही चीज थी। जो प्रेजेंट वैल्यू निकलती थी उसी को लीज लायबिलिटी एलएल, जो पीवी निकलती थी उसी को एलएल में लेके जाते थे। तो अब ये इतना स्क्रैप है, समझ लें। भाई यहां तक नोट बन गया हमारा, ये स्क्रैप है। 21.49 को दोबारा नीचे बुला लें और इसको ना थोड़ा थोड़ा अलग कर दें नॉन करंट और करंट में। इसमें ऊपर कौन सा लिखना है, नॉन करंट करंट। ये असल में इसी साल से आई के अपने शुरू किया है, ये कोई इतना ज़रूरी नहीं है। ऊपर उसने लिखा हुआ है नॉन करंट। तो नॉन करंट करंट में इसको अलग अलग कर दें। नॉन करंट और करंट। अच्छा, लकीली हमारी किताब में हर जगह नॉन करंट बैलेंसिंग निकला हुआ है, लेकिन वो मैं थोड़ी अप्रोच चेंज कर रहा हूँ। हम जो है वो करंट इंशाल्लाह बैलेंसिंग निकाल लिया करेंगे। तो नॉन करंट में लिखने लगा हूँ वहां से देख के, और करंट इंशाल्लाह बैलेंसिंग निकाल लेंगे। तो अब थोड़ा सा समझिए, बैलेंस शीट बन रही है। तो बैलेंस शीट में नॉन करंट में कितना जाना है, वही जो बैलेंस शीट के लिए लफ्ज बोला था, वही जो भी 30/14 की बैलेंस शीट में नहीं करंट नॉन करंट गया, वही दोनों लिखनी है फिगरें। लेकिन इसमें बस ये बता दें कि 30/14 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30/14 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो ये करंट, तो ये नॉन करंट। तो मेरा मशवरा ये होगा कि इस फिगर को यहां उतार लिया करेंगे, ऐसे एरो लगा के इसको उतार लिया करेंगे। नॉन करंट बैलेंस शीट वाला उठा लिया करेंगे, बैलेंस शीट जहन में दोबारा बना लेंगे। बैलेंस शीट वाला नॉन करंट उठा लें। बोले असल में करंट किस वजह से मैं बैलेंसिंग निकाल रहा हूं, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा, थोड़ा सा हमें फायदा हो जाएगा। सॉल्यूशंस में हमने अनलकीली नॉन करंट बैलेंसिंग निकाला हुआ है, तो करंट को बैलेंसिंग इंशाल्लाह निकाला करेंगे, टाइम बहुत बचेगा। बस बैलेंसिंग निकाल लें। आप कहेंगे सर हमें आता है 4.79 देखना, जी वो बात ठीक है, लेकिन आने वाले दिनों की मैं कुछ तैयारी करवा रहा हूँ, उसके लिए आपको हेल्प करवा रहा हूँ, वरना 4.79 आप उठा सकते हैं। तो ये स्क्रैप है, ये वही बैलेंस शीट वाला काम दोबारा कर दिया। असल में नोट यहीं तक होता था वैसे पहले। ओके, आप सारे स्टेप्स समझ लें 1 मिनट, फिर उसके बाद नोट कर लीजिएगा। यहां तक क्या आ गया, टोटल लीज रिसीवेबल। इस टोटल लीज रिसीवेबल को कॉपी पेस्ट कर लिया यहां पे। ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के बाद यहां तक कुछ नहीं सोचना आपने। अब सोच के बताएं अर्न्ड इंटरेस्ट कितना है 30/14 का। अर्न्ड इंटरेस्ट 3 बाकी सारा अनअर्न्ड। ये बैलेंसिंग निकाल दें, जो मर्जी निकला, वो टेंशन नहीं लेनी। ये बैलेंसिंग निकाल दें, जो मर्जी निकला, जो भी निकला इसको दोबारा नीचे उतार लें। नीचे उतारने के बाद इसको स्प्लिट कर दें करंट और। अब दोबारा करंट नॉन करंट में स्प्लिट करने के लिए अगर बैलेंस शीट पहले से नहीं बनाई हुई तो फिर एक काम कर लें, यहां आके 30/14 सोचें मेरा ईयर एंड है, हमारे साल की पेमेंट के नीचे, तो ये कहां चला गया, नॉन करंट, तो बाकी किस में आ गया, करंट। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं आप।
अच्छा हाँ जी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि लेसर ने मैक्सिमम कितने पैसे लेने हैं इस लीज के बदले, ग्रॉस मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है ना, बेसिकली उसने अपना एसेट खरीद के उसको दे दिया है, तो ये सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है उसकी। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट का लफ्ज इसीलिए उसने अलग कर दिया ना, एक का नाम ग्रॉस रख दिया, एक का नेट रख दिया, ताकि अलग अलग नाम याद रहे। अच्छा जी, इसकी प्रैक्टिस करें 1-2 मिनट लगा के। अब ये ना कोई रैंडम सवाल है, मैंने बुक में खोला है, इसकी आप लोग बेशक बल्कि तस्वीर खींचने की ज़रूरत नहीं है, इसका आप पेज नंबर लिख लें और पेज नंबर लिख के इसको सॉल्व कर दें। पेज 89 पे वर्किंग 2 मैंने खोली है, लिखें रजिस्टर पे पेज 89 वर्किंग 2। घर में नोट्स तो आपके पास हैं, कल इंशाल्लाह बुक भी आ जाएगी। पेज 89 वर्किंग 2। मुझे नहीं पता ये सवाल लेसी का लेसर का किसका, आई डोंट नो। मुझे बस 31/12/2002 का नोट बना दें, जल्दी करें। 31/12/2002 का नोट बना दें, फाइनेंस लीज वाला सारा 9.1 9.2 9.3 9.1 की अंग्रेजी ना लिखिएगा, 31/12/2002 का नोट बना दें। टोटल इंटरेस्ट कोई बंदा मुझे ज़रा बता दे कितना है कैलकुलेटर पे, टोटल इंटरेस्ट बता दे। वैसे आसान तरीके है माय डियर, 5 लाख माइनस 3,20,000 नहीं कर सकते? कर सकते हैं ऐसा? और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट कितना? 1,80,000। चलिए हम 1 मिनट में कोई बंदा पूरा नोट बना के दिखा दे। कौन से साल का? 31/12/2 का बनवा रहा हूं मैंने 31/12/1 का नहीं बनवाया। आप बड़े तेज, मैं बड़ा तेज। 31/12/2 का नोट बना दें। फॉर्मेट आप देख लें, उधर बना हुआ है आपके रजिस्टर पे। ये पेज नंबर है 89 वर्किंग नंबर 2 और ऊपर हेडिंग 31/12/2002 का नोट लेसर का, आज वाला। बनाएं आप दूसरा पार्ट।